आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हमारा परिवार है, उनका हाथ पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत जल्द आपको अगली सूचना जो है, अगले कदम की सूचना बहुत जल्द आपको मिलेगी। अभी क्योंकि बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी है, बहुत सारी जानकारी लेनी है, बहुत सब चीज़ों पर नज़र रखना है, बहुत सारी कार्रवाई पर नज़र रखना है, बहुत सारे लोगों से बात करनी है। सब काम धीरे धीरे शुरू हो गए और आगे जो भी अपडेट होगी मैं बोला दूँ। तो जैसे पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने सब ठान लिया था कि हम इनको ना वहाँ जाने देंगे ना परिवार से मिलने देंगे। ये पहली बार हुआ है मेरे उसमें भी कि कोई अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा, वो जो अन्याय उनके साथ हुआ उसको सुन नहीं पा रहा। जब तक देखिए, चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती क्या अब एक साथ आएंगे? क्या दलितों की लड़ाई अब दोनों मिलकर एक साथ लड़ेंगे? क्या उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोनों दलित वर्ग के नेताओं को इकट्ठा होना ही पड़ेगा? दरअसल प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब चंद्रशेखर आजाद पर आरोपों की झड़ियां लग गई। चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाया गया कि उनके जरिए ही हिंसा भड़काई गई। दरअसल आपको जानकारी होगी कि वो कौशाम्बी में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन प्रयागराज में ही सर्किट हाउस में नजरबंद चंद्रशेखर आजाद को कर लिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद को जैसे ही नजरबंद किया जाता है वैसे ही वो वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं। न सिर्फ धरने पर बैठा जाता है बल्कि पूरे प्रयागराज में हिंसक झड़प देखने को मिलती है, जहां गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा जाता है, आग लगाई जाती है और इस पूरी हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो जाते हैं। और सीधा सीधा आरोप लगाया गया कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस हिंसा को भड़काया था और इस हिंसा का खामियाजा अब चंद्रशेखर आजाद को भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, भीम आर्मी के कई कार्यकर्ताओं को जेल में भी डाला गया और ये आरोप लगाया गया कि सिर्फ मकसद हिंसा भड़काने का था, किसी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए नहीं था। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा, देखिए जरा। प्रयागराज गया था मैं, कौशाम्बी का जो प्रकरण है, पाल समाज की जो हमारी बेटी है उसको न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। और फिर इसोटा में जो घटना हुई है, उस घटना में जो एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मारकर जला दिया गया गेहूं के खेत में, उस परिवार को न्याय मिले, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। लेकिन मुझे पुलिस ने गुमराह करके, या ये कहिए कि मैंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने मुझे इलाहाबाद सर्किट हाउस में रखा गया और मुझसे कहा कि अब कुछ देर में हम व्यवस्था करा के आपको वहाँ भेज देंगे। समय बीतता गया, मैं वहीं धरने बैठा रहा। अब थोड़ी देर में फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि मैं अकेला आदमी जाना चाहता हूँ, आप अपनी गाड़ी के साथ ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ से चल के यहाँ आया हूँ। परिवार भी चाहता है, परिवार से आम लोगों की बात हुई, उन्होंने भी कहा कि भाई को एक बार आके यहाँ मेरी बेटी की हालत देखनी चाहिए, हमारी हालत देखनी चाहिए। दोनों परिवारों की यही मांग थी, लेकिन पुलिस ने ना जाने क्यों जो है, किसके दबाव मुझे जाने नहीं दिया। अंत जो है, मैंने कहा कि अगर मुझे नहीं ले जा रहे तो उन परिवारों को यहाँ बुला दो। तो जैसे पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने सब ठान लिया था कि हम इनको ना वहाँ जाने देंगे ना परिवार से मिलने देंगे। ये पहली बार हुआ है मेरे उसमें भी कि कोई अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा, वो जो अन्याय उनके साथ हुआ उसको सुन नहीं पा रहा। जब तक देखिए, कई तरह के आरोप लगते हैं, जब तक आप जाओगे नहीं, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं क्या सिचुएशन, उसको एनालिसिस नहीं करोगे तो आप क्या कह सकते हो। तो जब मैं गया ही नहीं, मिला ही नहीं, तो मैं क्या बता दूं। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस नहीं चाहती थी, शायद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इस तरह के अपराध किए हैं, उनको छिपाने के लिए मुझे वहाँ जाने से रोका गया। अगर मैं वहाँ जाता तो वो सामने आते और फिर आप मीडिया के साथियों के जरिए कल मैं उन पर आवाज़ उठाता, शायद इसी वजह से जो है मुझे रोका गया है। हंगामा भी हुआ, जमकर मवाल भी हुआ, जिस तरीके के वीडियो आए, क्या कुछ रहा? देखिए, मैं समझता हूँ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है और ये जो कौशाम्बी की घटना है उससे ध्यान हटाने के लिए किया गया है। मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई के द्वारा जांच की जाए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। आजकल आम हो गया है, बहुत सारी पार्टियों के लोग नीला पटका पहनते। किसने नीला पटका पहन के ये सब चीज़ें की, मुझे जानकारी, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था। जैसे आप मौके पर नहीं थे, मैं भी मौके पर, मुझे भी जानकारी नहीं। तो मगर मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जाँच हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाए किसने कराया, क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ, क्या स्थिति थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव हुआ आम लोगों पे, तब ये हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसकी जांच हो जाए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर
सिर्फ हमारे लोगों को टारगेट करके उन पे जो है इस तरह से अन्याय किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं अपनी तरफ से जांच की मांग कर रहा हूं, तो क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे लोग दोषी नहीं हैं। अगर सरकार जो है या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लोगों को जानबूझ के, हमारी पार्टी की बढ़ती ताकत को देख के, हमारी पार्टी की ज़मीन पे जो लोगों में प्यार बढ़ रहा है उसको देख के अगर हमारे लोगों को टारगेट करने का काम करेंगे तो हम लोग किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे और हम प्रदेश स्तरीय आंदोलन जो है लखनऊ में करेंगे। ये बात की मैं सरकार को जो है पूर्ण रूप से जानकारी दे रहा हूँ कि वो इसकी जांच कराएं। अगर सरकार चाहती है इसमें ठोस कार्रवाई हो और आरोपियों पर कार्रवाई तो इसकी सीबीआई जांच कराएं, ऐसी मैं मांग कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता और सिर्फ आजाद समाज पार्टी भी हमारे कार्यकर्ता टारगेट किया जाता तो हम इसके खिलाफ लग। चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर कहा कि जो हिंसा हुई है वो उनके जरिए नहीं हुई है, लेकिन इस पूरे मुद्दे को घुमाने के लिए इसे तोड़ मरोड़ा जा रहा है। इस पूरे मामले में सिर्फ भीम आर्मी को घसीटा जा रहा है क्योंकि वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे। दो बड़े वाक्य, दो बड़ी वारदात उत्तर प्रदेश में हुई, प्रयागराज में ही, जहां एक दलित युवक को आग के हवाले कर दिया जाता है और उसे गेहूं के खेत में जला दिया जाता है। दूसरा मामला एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म से जुड़ जाता है। इन दोनों घटनाओं को लेकर मुखरता के साथ प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद बोल रहे थे, लेकिन उन पर ही इल्जाम लगाए गए। चंद्रशेखर आजाद ने ये खुलकर कहा कि कोई भी नीला पटका पहनने वाला भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता है। अब जहां चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई तो एक और बड़ा विवाद देखा गया, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक निर्देश जारी किया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल तो नहीं हुआ। लेकिन ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में अब कई स्कूलों को मर्ज किया जाएगा और इसी प्रक्रिया का विरोध बसपा सुप्रीमो मायावती भी करती हुई नजर आई। जरा आपको बताते हैं कि क्या कुछ देखा गया जिस पे मायावती ने खुलकर अपनी बात रखी। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कम छात्रों वाले प्राथमिक स्कूलों को मर्ज करने का प्लान बना रही है। अब योगी सरकार के इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है और इसे लेकर अब बहुजन समाज पार्टी और बसपा सुप्रीमो जो हैं, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। योगी सरकार के इस फैसले पर बसपा प्रमुख काफी नाराज दिखाई दी। उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के युगम एकीकरण की आड़ में बहुत सारे स्कूलों को बंद करने वाला जो फैसला लिया गया है वे गरीबों के करोड़ों बच्चों को उनके घर के पास दी जाने वाली सुगम और सस्ती सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति न्याय नहीं है, बल्कि पहली नजर में ही स्पष्ट तौर पर यह अनुचित और गैर जरूरी और गरीब विरोधी प्रतीत होता है। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं मायावती ने क्या कुछ लिखा उनके अकाउंट पर जाकर, लेकिन सीधे तौर पर इस फैसले का विरोध न सिर्फ बसपा सुप्रीमो बल्कि चंद्रशेखर आजाद ने भी पहले किया था और ये कहा था कि गरीब बच्चों से उनका हक छीना जा रहा है, उन्हें वंचित किया जा रहा है और खासकर इसमें दलित बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, पिछड़े वर्गों पर प्रभाव पड़ेगा। जहां मायावती ने इस मुद्दे को कुछ दिनों बाद जाकर उठाया चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया के बाद, अब क्या प्रयागराज के इस विवाद में भी मायावती चंद्रशेखर आजाद का साथ देगी? क्योंकि दलितों की लड़ाई, हर दलितों की लड़ाई के साथ चंद्रशेखर आजाद ने खुद खुलकर कहा है कि अगर उनके तमाम कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया गया और उन पर ऐसे ही इल्जाम लगाए गए तो कहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही साथ कहते हैं कि लखनऊ में एक बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा, हजारों की संख्या में प्रदेश से कई दलित समुदाय के लोग आएंगे और इंसाफ की लड़ाई मेरे साथ लड़ेंगे और मैं उम्मीद जताता हूं कि कई दल और भी मेरे साथ जुड़ेंगे, दलितों की आवाज को बचाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने और क्या कुछ कहा ये भी देखिए। कुछ भी करना पड़े अपने भाइयों को जल्द बाहर लाएंगे। मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर जेलें भी भरनी पड़ी तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे, तमाम तरह का संघर्ष भी करेंगे, बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेंगे और अपने भाइयों को अपने बीच, उनके परिवार के बीच लेके आएंगे। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं ये टीवी चैनल के माध्यम से भी कह सकता था, लेकिन वो पता नहीं क्या दिखाते, वो पता नहीं क्या चलाते, इसलिए मुझे लाइव आके बताना पड़ा कि यही मेरा स्टेटमेंट है। पहली बात, मैं आज भी स्टैंड पे हूं कि अम्बेडकरवादी कभी हिंसा नहीं करते हैं।
दूसरी बात, हमारे कोई भी भाई अपने आप को अकेला ना समझे, हम उनके साथ खड़े। तीसरी बात, चाहे सड़क की लड़ाई हो या कोर्ट की, आजाद समाज पार्टी लीगल सेल, भीम आर्मी और बहुजन समाज के बहुत सारे वकील मेरे संपर्क में हैं साथी, हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। सड़कों पे आंदोलन करना पड़ा आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करना पड़ा जेल भरो आंदोलन करेंगे, तमाम संघर्ष करेंगे, लेकिन इस अन्याय को रोकेंगे। मैं देश भर के अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आप देखिए किस तरह का अन्याय जो है कमजोर वर्गों के लोगों को उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। आप नजर बना के रखिए, मेरी भी नजर है, और बहुत सारी वीडियो जो मैं सोशल मीडिया पे तैयार, और मैंने आपको कल अपने एक्स हैंडल से डाली भी थी। आप देखिए किस तरह से गाड़ियां तोड़ी जा रही है, पुलिस की मौजूदगी में तोड़ी जा रही है, पुलिस भी तोड़ रही है। इन पे कार्रवाई कब होगी? इन पे FIR कराएंगे हम लोग। आप मेरी बात को याद रखना, इन पुलिस कर्मियों पे भी जो इस साजिश में शामिल है, इन लोगों पे भी जिनको कहा कि स्थानीय लोगों ने जो है स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वहां के नेताओं को खुश करने के लिए हमारे बच्चों का जो दमन किया गया, इसको हम लोग भूलेंगे नहीं। हम लोग अपने हर एक भाई के साथ खड़े हैं जिनको निर्दोष भाइयों को जेल भेजा गया, और उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, और उनको जल्द बाहर लाएंगे और उनको न्याय दिला के रहेंगे। और जिन लोगों ने साजिश की उनको भी बेनकाब करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उनको भी जेल भिजवाने का काम करेंगे। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आपसे वादा करता हूं, अपने आप को अकेला मत समझिए। देश का हर एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है, और ये मेरा विश्वास सिर्फ उन भाइयों को नहीं जो वहां के हैं, देश के हर एक कार्यकर्ता को विश्वास है, हर एक पदाधिकारी को, कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं। भीम आर्मी हमारा परिवार है, ये बहुजन समाज हमारा परिवार है, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हमारा परिवार है। उनका हाथ पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत जल्द आपको अगली सूचना जो है, अगले कदम की सूचना बहुत जल्द आपको मिलेगी। अभी क्योंकि बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी है, बहुत सारी जानकारी लेनी है, बहुत सब चीजों पर नजर रखना है, बहुत सारी कार्रवाई पर नजर रखना है, बहुत सारे लोगों से बात करनी है, सब काम धीरे धीरे शुरू हो गए, और आगे जो भी अपडेट होगी मैं बहुत जल्द आपको दूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। अब ऐसे में उम्मीद तो जताई गई है, क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ मायावती हाथ से हाथ मिलाती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव भी है, और चुनाव से पहले मायावती और चंद्रशेखर आजाद का एक साथ आना कई दलों के लिए चुनौतियां खड़ा कर सकता है। क्या लगता है आपको, चंद्रशेखर और मायावती के इन अलग अलग फैसलों को लेकर क्या एक साथ आना चाहिए? चंद्रशेखर आजाद तो लगातार मायावती को सम्मान पूर्वक ये कहते हैं कि हम उनका साथ देते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मायावती ने खुलकर चंद्रशेखर आजाद का समर्थन नहीं किया है। लेकिन क्या ये मौका है कि अब समर्थन करने का वक्त आ गया है? क्या लगता है आपको? अपनी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर जरूर दीजिए। देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।